जो भारत शान पे मरो, इज्जत न गई है अपने देश की। भारत शान पे मरो, इज्जत हमारे देश के वीर जवानों ने, वीर शहीदों ने हमारे देश की इज्जत नहीं कम होने दी। सज्जनों जरा गौर करें सभी लोग। लक्ष्मीबाई को देखो जो अमर करिए झांसी, लक्ष्मीबाई मेरी बहनाओं अपना बच्चा पीठ से बांध करके अंग्रेजों से तलवार चलाई थी। किसके लिए? हमारे आपके लिए, हमें आपको आजादी दिलाने के लिए मेरी मां लक्ष्मीबाई ने। लेकिन पहले की लक्ष्मी में आज की लक्ष्मी में थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। आप लोग बुराई नहीं मानना। पहले की लक्ष्मी तलवार चलाती थी और आज की लक्ष्मी ज्यादा मुंह चलाती है घर में, बस और कोई अंतर नहीं है। मेरा मतलब है लक्ष्मीबाई को देखो जो अमर करिए झांसी। हंस के देश पे मरो, इज्जत न गई है अपने देश की। शान पे मरो, इज्जत जरा गौर करो सभी लोग। हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके लिए परिचिति भगत सिंह सदा के लिए सो गए। एक बात मैं आपको और बताऊं, भगत सिंह जब बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो माता पिता से कहा करते थे, पिताजी एक काम करो। बोले क्या? खेती करने भगत सिंह जब माता पिता से बोला, क्या बोले? खेती करने भगत सिंह जब माता पिता से बोला, मका बाजरा कोई मत भाइयो, मका बाजरा कोई मत भाइयो, बम्बा के भगत सिंह कहते थे, पिताजी खेत में फसल नहीं बल्कि बम के गोला पाओ। बोले क्यों? बोले हमें अंग्रेजों से युद्ध करना है, अंग्रेजों से लड़ाई करनी है, अपने देश को आजाद करना है। धीरे धीरे भगत सिंह बड़े हुए थे और जब बड़े हुए तो भगत सिंह के पिताजी ने कहा था, भगत सिंह एक काम और करो। बोले क्या? अब तुम विवाह के योग्य हो गए हो ना, अब शादी करो। भगत सिंह बोले ना ना ना, मैं शादी नहीं करूंगा। बोले क्यों? आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता,
ब्रह्मचारी हैं। परीक्षित जी धन्य है। भगत सिंह हंसते हंसते मर गए थे फांसी का फंदा खा के। मेरा मतलब है हंसते हंसते जिया करे वो नौजवानी होती है, के सके तमे मर जावे तभी अमर कहानी होती है। परीक्षित जी हरा भरा वीरों से हरदम भारत देश महान रहा और सब वीरों में वीर शिरोमणि भारत ही बलवान रहा। मेरा देश किसी से कम नहीं रहा। मेरी बहनाओं, मेरे भाइयों, हमारा देश एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। परीक्षित जी एक अमीरों का देश था, लेकिन आज मेरा देश जो है वो भिखारियों का देश हो गया। हमारे देश में अंग्रेज भ्रमण करने को आते हैं तो हमारे देश का नौजवान बच्चा उनके सामने हाथ फैला करके भीख मांगने को खड़ा हो जाता है। भाइयों, वो अंग्रेज कहते हैं वो भारत एक अमीरों का देश नहीं रहा, एक भिखारियों का देश हो गया। मेरा मतलब है मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, मेहनत करके पैसे को कमाए, जो मेहनत की कमाई हमें आपको सुख देती है। हमारा देश अमीरों का देश था और अमीरों का देश रहेगा, लेकिन थोड़ा सुधार करने की कोशिश करें। क्योंकि एक बात और बता दें आपको, हमारे देश में एक प्रथा और चली है, अपना मतलब। जिसको जो मिलता है वो वही खा लेता है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। गरीबों के लिए 2 लाख रुपया की कॉलोनी आती है और जैसे ही गरीबों के पास में परीक्षित जी आए नहीं पात तो 1 लाख रुपया रास्ते में ही खा लेते हैं लोग। जिसको जो मिलता है वो वही खा लेता है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो कहने का मतलब है हमारा देश 7 बातों पर टिका हुआ है। अपना मतलब, अपना मतलब कहने का मतलब है अपने के लिए तो परीक्षित जी एक पशु भी जी लेता है। मानव का धर्म है, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा समनाए अधमाई। पराये हित में जीना यही हमारा आपका धर्म है, यही हमारा आपका कर्तव्य है। आइए, इसी कुंदनपुर में परीक्षित जी एक राजा हुए थे जिनका नाम महाराज भीष्मक पड़ा। बड़े आदर्शवादी राजा थे, प्रजा को पुत्र की तरह से प्यार करते थे। जिनके राज्य में परीक्षित जी शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। जिन महाराज भीष्मक के आंगन में एक नहीं परीक्षित जी 5 लड़का थे और 5 लड़कों के बीच में परीक्षित जी एक सुंदर सी कन्या का अवतार हो गया। एक पुत्री पैदा हो गई और जब लड़की पैदा हो गई